जी, यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का जो है वो ड्रामा शुरू हो चुका है और मुझे बिल्कुल इस ड्रामे की उम्मीद थी, मैं इंतज़ार भी कर रही थी। मैं पूरी रात से बैठ के इंतज़ार कर रही थी कब डालेगी, कब डालेगी, कब डालेगी। क्योंकि मुझे था कि ज़रूर कुछ ना कुछ ड्रामा तो करेंगी। लेकिन मज़े की बात और इत्तेफ़ाक की बात ये है, इत्तेफ़ाक तो मैं नहीं कहूँगी, जानबूझ के की गई चीज़ है कि 2 साल पहले 14 जून को जिस समय पे जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, बिल्कुल उसी एग्ज़ैक्ट समय पे इन्होंने अपनी पोस्ट डाली। ऐसा लग रहा था कि ये घड़ी लेकर बैठी थी कि जैसे ही सही समय आएगा उसी समय पे मैं डालूँगी। तो मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी, बड़ी कैलकुलेटिव सी लगी। यानी डालने को ये 14 को ही डाल सकती थी, रात 12 बजे भी डाल सकती थी, 1-2 बजे भी डाल सकती थी, सुबह उठ के भी किसी भी टाइम पर डाल सकती थी। इन्होंने दोपहर में, यानी इन्होंने बिल्कुल दोपहर जैसी हुई, बिल्कुल वो जो टाइम था जिस वक़्त न्यूज़ वो ब्रेक हुई थी, उसी टाइम पर ये इन्होंने पोस्ट डाली। कैप्शन तो मैं यहाँ पढ़ूँगी भी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जो इन्होंने बकवास यहाँ पर लिखी हुई है, इसको पढ़ने पढ़ने का भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ख़ैर, मैं क्योंकि यहाँ टाइम की बात कर रही हूँ, तो एक और चीज़ यहाँ पर बड़े टाइम ऐसा लग रहा था कि ना इसकी कोठे से कूठी कूठी होती है ना, वो क्या होती है, कठिया कठिया से बंधे हुए जो होते हैं, कूठे कहते हैं, कूठी से बंधे हुए। रिया चक्रवर्ती के साथ ऐसा लग रहा था बिल्कुल, यानी घुटने से घुटना मिलाकर बैठे हुए थे कि रिया दीदी पोस्ट करेंगी और हम तुरंत जो है आर्टिकल छाप देंगे और फ़ौरन उस आर्टिकल को पब्लिश कर देंगे। यानी अभी इनको पोस्ट किए हुए 19 मिनट भी नहीं हुए थे, 30 मिनट के अंदर अंदर ही जो है ये 3 पिंक विला, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने फ़ौरन न्यूज़ आर्टिकल भी जो है वो पब्लिश कर दिया है। ज़ाहिर सी बात है कि इनको बड़ी पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाने के लिए जिस तरीके से बात भी की जा रही है कि रिमेंबर्स या जिस तरीके से शब्दों का भी खेल किया है और बड़े प्यार से बड़ी सॉफ्ट किस्म के आर्टिकल्स उनके लिए लिख कर पब्लिश किए गए हैं। तो ये चीज़ है, ये किसका काम है? ये पीआर का काम है। तो मेरा जो सवाल है वो ये सवाल है कि रिया चक्रवर्ती के पास इतना पैसा कहाँ से है कि वो पीआर को अफ़ोर्ड करती फिर रही हैं। यानी वो जिम जाती हैं तो उनके पीछे पीआर होता है, उनके भाई की टांग टूटती है तो उनके पीछे पीआर होता है। हालाँकि अगर हम यहाँ पर देखें तो रिया चक्रवर्ती का पहले जो लाइफ़स्टाइल था वो सुशांत ने स्पॉन्सर किया हुआ था। सुशांत के जाने के बाद बड़े-बड़े लोगों ने स्पॉन्सर किया, क्योंकि अगर हम इनका लॉयर भी देखें तो वो संजय दत्त, सलमान खान वाला तो इनका लॉयर था। अब ये इन्होंने कुछ भी नहीं किया इस पूरे साल, 2 साल से ये कुछ भी नहीं कर रही हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली एक रैंप वॉक की है किसी डिज़ाइनर के लिए और एक इनकी फ्लॉप तरीन फ़िल्म आई है चेहरे, जिसमें इनका चेहरा भी देखने को लोगों को ज़्यादा मिला भी नहीं है। तो ये कहाँ से पीआर को अफ़ोर्ड करती फिर रही हैं? क्या ये करती फिर रही हैं? ये कैसे इनकी पीआर जो है फ़ौरन बैठी होती है कि जैसे ये कुछ डालें और एकदम से जितने ये न्यूज़पेपर्स हैं ये कोई ना कोई चीज़ पब्लिश करते हैं। तो ये समझने वाली खुद भी बात है। और दूसरा, अगर हम इनको देखें कि ये इतने साल से, इस पूरे 2 साल से ये क्या कर रही हैं, ये इस पूरे 2 साल से सवाए सफ़ेद कपड़े पहनने के या सफ़ेद रंग के टोन के आगे पीछे कपड़े पहनने के अलावा ये कोई ड्रामा नहीं कर रही। सिर्फ यही इनका ड्रामा चल रहा है। ये सफ़ेद जो रंग होता है, मैंने अम्बर हर्ट के केस में भी बताया था कि जो सफ़ेद रंग होता है वो सच और प्योर होने की निशानी होती है। और ये एक बड़ा कलर्स का जैसे खेल होता है ना, ये उस तरीके का खेल है। ये हर जगह अपनी पूरी उस पे हर जगह ये हर चीज़ में सफ़ेद रंग में, ये लाइट कलर्स में है, ना ज़्यादा डॉल अप हुई हैं ना कुछ, बस बिल्कुल हल्की हल्की पोस्ट। ये सब ड्रामेबाजी इनकी जो है फुल तरीके से चल रही है। हर जगह आप इनको देखेंगे, हर 1-2 तस्वीर को छोड़कर ये लाइट कलर्स में है, ब्लैक में है। बड़ी मुश्किल से ये यहाँ किसी एक जगह, यहाँ पर्पल में, ये भी शायद भूल गई होंगी, इन्होंने वाइट कलर का ऑर्डर दिया होगा। ये जिस तरीके से ड्रामे और नौटंकी कर रही हैं, जिस तरह की हेयर स्टाइल या मेकअप, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये नाटक होता है एक इमेज बनाने का कि मैं बहुत मासूम, शरीफ, नेक सी लड़की हूँ। वो जो गर्ल नेक्स्ट डोर वाला लुक है मेरा, और मैं इस तरीके की हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं किसी को क्यों मारूँगी। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस की, जो इन्होंने ये 4 सो कॉल्ड अनसीन तस्वीरें डाली हैं सुशांत की, ज़ाहिर सी बात है कि ये अनसीन तो होंगी नहीं। ये तस्वीरें सबके हाथ लग चुकी हैं ऑलरेडी, इससे पहले की भी, और जो भी इन्होंने जमा करके पुंडला रखा हुआ है, पुंडकला तस्वीरों का, ये बड़े सोच समझ के डालती हैं तस्वीरें दुनिया को ये दिखाने के लिए कि जो दुनिया इनके ऊपर बात उठा रही थी कि भाई सुशांत सिंह का कोई संबंध नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं, ये दुनिया को दिखाने के लिए बार बार ये वो तस्वीरें डालती हैं चुन चुन के। जैसे वो इनके पास शुरू में वीडियोज़ बनी हुई थी ना सुशांत की, जो डिप्रेशन और वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए प्रूफ के तौर पर रखी हुई थी, इसी तरह इन्होंने सुशांत के साथ ही जो तस्वीरों का एक जमा किया है ना, फ़ोल्डर बनाकर, वो जानबूझ के रखा
कि कल को मैं दुनिया को ये बार बार चीज़ दिखा सकूं कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और वो मुझे बहुत चाहता था, मुझे बहुत प्यार करता था। ये एक्चुअली ऑडिशन दे रही हैं यहाँ पर। मैं अगर हकीकत में इस तस्वीर को स्पेशली देखकर यहाँ पर बात करूँ, रोमांटिक सीन का बिल्कुल ऑडिशन देते हुए, ये जो सारी तस्वीरें ये बिल्कुल फेक हैं। इन तस्वीरों में कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही हैं एक इंसान का फ़ायदा उठाते वक्त। और यहाँ पर इन्होंने अभी एक और भी अनसीन फुटेज डाला था, कहाँ पर डाला था, कहाँ गई, 21 जनवरी, ये एक जो क्लिप डाला हुआ था इन्होंने सुशांत के जन्मदिन पर डाला था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो इनकी ड्रामेबाजी है, ये सारे जो हरकतें ये कर रही हैं, ये सिर्फ इसी वजह से ही कर रही हैं। और ये इनका कोई और इसके पीछे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल यानी बेकार तरीन औरत है। फुटेज खा रही है, फुटेज इसको मिलनी है और उसको कुछ और मिलना नहीं है। और एक अभी क्योंकि मैं यहाँ पर उसकी बात कर रही हूँ, क्या मैं बात कर रही थी कि इन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनवाइटेड थी आईफा अवार्ड, जो कि अभी जून में हुए हैं 2020 के अंदर, अभी इसी महीने के, मेरे ख्याल से इसी महीने के अंदर ही हुए ना, एक हफ्ते पहले। ये जो होस्ट कर रहे थे आईफा अवार्ड्स, ये फुटपाथ वाले भाई कर रहे थे। और ये बात आप लोगों को शायद नहीं पता होगी कि अगर कोई बहुत बड़ा नाम, अमिताभ या शाहरुख या सलमान खान टाइप लोग अगर उस इवेंट को होस्ट करते हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि वो पूरा जो इवेंट है उसको जिसने भी स्पॉन्सर किया है, जिसने भी फाइनेंस किया है, वो ये लोग ही लेकर आए फाइनेंसर्स। तो जब ये लोग लेकर आते हैं तो वो पूरे इवेंट को कंट्रोल करते हैं। उस इवेंट में जो अवार्ड्स भी होते हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द के लोगों को मिलते हैं, जो भी इनको, ये जिनको भी फेवरेट, जो इनकी फेवरेट होते हैं, जो भी ऐसे लोग होते हैं। इवन जो लिस्ट भी होती है, जो इनवाइट भी किए जाते हैं लोग, वो सारे उन्हीं के फेवरेट लोग आप देखेंगे आईफा अवार्ड्स में जो इस साल भी आए हैं। वो पूरी जो लिस्ट है ना, वो फुटपाथ वाले भाई के इर्द गिर्द के चमचों की लिस्ट है। यानी बड़े जाने माने नामों के अलावा जो छोटे मोटे मॉडल्स या टीवी स्टार्स या रियलिटी शोज़ विनर, जो बिग बॉस के विनर्स हो गए, या टीवी इंडस्ट्री के वो लोग, या ऐसे वो लोग जो फुटपाथ वाले भाई के चमचे हैं। तो ये जो पूरा इवेंट था, अगर आप इसकी लिस्ट देखें बड़े बड़े नामों को हटा कर, वो सारे वही थे जो सलमान के गुड लिस्ट में थे। ये इसी तरीके से ऐसे इवेंट्स पे इनविटेशन मिलता है और आप जाते हैं, वरना नॉर्मल हालात में हर साल आईफा होता है और उन टीवी स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को, या रियलिटी शोज़ के कंटेस्टेंट्स को कोई भी नहीं पूछता है, ना इनको इनवाइट किया जाता है। तो फुटपाथ वाले भाई ने इस दफ़ा यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूँगी कि फुटपाथ वाले भाई ने, लेकिन इनको आईफा में इनवाइट किया गया था। अब यही कहेंगे कि भाई मेरी फिल्म थी जो चेहरे आई थी, जिसमें इनका चेहरा भी देखने को नहीं मिला लोगों को ज़्यादा, फिर भी ये इनवाइटेड थी। और इनको बाकायदा तौर पर परमिशन भी मिल गई थी पुलिस से, कोर्ट से, कि ये ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि इनके ट्रैवल पर फ़िलहाल सो कॉल्ड पाबंदी भी है, जिसके चलते इनको परमिशन मिल गई थी कि इंडिया से बाहर जो है यूएई जाकर ये अवार्ड शो जो है अटेंड कर सकती हैं। पर ये महान हस्ती खुद ही नहीं गई, जानबूझ के नहीं, ये सारी ड्रामेबाजी करने के लिए। तो यानी सॉरी, यानी ये ड्रामे हैं, ये सिर्फ ड्रामे हैं। तस्वीरों को देखकर बिल्कुल भी मैं आप लोगों को कहूँगी कि कोई भी ना इन तस्वीरों का मतलब निकालिएगा, इन्हें सोचिएगा कि क्या लुक्स हैं या क्या आँखें हैं या क्या चेहरे, तस्वीरों में कौन किसको पप्पी दे रहा है या कैसे झप्पी दे रहा है या क्या पोज़ है। ये याद रखिए कि इस तस्वीर के अंदर ना एक्टर्स हैं और कोई भी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हालांकि इतनी नहीं, मेरा दिल भी नहीं कर रहा है इस बेकार हरकत पे बात करने का, मुझे पता था। और मुझे आज, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज मेरा सारा दिन जो है वो दिल ख़राब होता रहेगा, क्योंकि ये सारी नौटंकी जो है वो चलती रहेगी, नाटकबाजी चलती रहेगी, सारा दिन ही आज यही होगा। तो बस, और इनकी अगर हम लाइफ में देखें, पूरे 2 साल सुशांत के जाने के बाद से इनकी लाइफ में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। इनको सवाए फेम मिलने के और कुछ भी नहीं मिला। और क्योंकि अभी इनको सलमान खान ने भी इनवाइट किया है, तो आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में इनको बिग बॉस भी जो है ज़रूर मिल जाएगा। 2 साल तक तो इनको ऑफ़र्स आई, न्यूज़ में भी आया, इनको ऑफ़र तो खैर नहीं आई होगी उस वक्त, लेकिन अब अगर आने वाले टाइम में इनको ऑफ़र आएगी तो ये बिग बॉस भी जाएंगी, ज़रूर जाएंगी। ये ज़रूर अब अपना इन्होंने खुद ही रियलिटी लिखती है ना, तो अब ये कोई रियलिटी शो ही करेंगी, रियलिटी जो है वो रियलिटी शो करेंगी। और वहाँ पर जो है इनको बहुत अच्छा एक फुटेज भी मिलेगा, इनको टाइम भी मिलेगा और एक ऐसा मंच मिलेगा जहाँ पर ये अपने आप को सफ़ेद कपड़े पहन के प्योर होने का ढंढोरा पीटेंगी और बार बार ये बोलेंगी कि मैं उस इंसान से कितनी मोहब्बत करती थी और ये हुआ वो हुआ। ये आएंगी, ये अपना इमेज जो है वो रीबिल्ड करेंगी, क्योंकि इनको भी ना फिल्म्स, ना सीरियल्स, ना कुछ, अभी इतना कुछ ख़ास मिल नहीं रहा है।
तो ये अपना जो इमेज है ये उसको भी क्लीन करेंगी। और ये फुटपाथ वाले भाई अगर इनको आइफा में इनवाइट कर रहे हैं, जो कि इनडायरेक्टली इनवाइट किया गया है, जाहिर सी बात है कि डायरेक्टली तो यही कहेंगे कि आइफा से इनविटेशन आया था, ऐसा होता नहीं है। ये जो लिस्ट होती है, जो भी अटेंड करते हैं लोग, ये बड़ी इन्फ्लुएंस्ड होती है, और जो भी उसको होस्ट कर रहा होता है अगर कोई बड़ा नाम, तो ये उसके वो ख़ुद अपने हाथ से उस लिस्ट को क्रिएट करते हैं और वो बताते हैं कि ये लोग आएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनका जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट है, और हकीकत है, यानी इसमें कोई वो बात नहीं है। इनको बहुत सपोर्ट है। जब इनके पास पीआर को पैसे देने के लिए पैसे हैं देने के लिए, तो समझ जाइए कि इनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं। इनको बड़े बड़े भाई लोग, पेंगुइन लोग और ये सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी लाइफ सेट है, तो इनकी लाइफ को तो कद्दू फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो बदनाम भी हुई हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ना, एक बड़ी फेमस लाइन भी है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। यानी बस नाम होना चाहिए, वो अच्छा नाम हो या बुरा नाम, उससे किसी को कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो ड्रगी बन चुके हैं, वो भी बदनाम हुए, लेकिन इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी को कद्दू फ़र्क पड़ेगा नहीं, और ये अपनी ज़िंदगी को बड़ा अय्याशी में गुजारेंगी। ये इनकी जो 2 साल से सफ़ेद कपड़ों का एक नाटक चल रहा है, बड़ी साधारण सी बनी हुई हैं और बड़ी सिंपल, पूरी हर जगह आपको इनके बिल्कुल लाइट कलर्स दिखेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ये किस टाइम की, 2021 की, बस इनको यही दिखेगा आपको। और फिर जैसे ही इनका कुछ करियर स्टार्ट होगा, तो फिर हमें इनकी इस टाइप की तस्वीरें दिखना शुरू हो जाएंगी, और फिर एकदम इनकी जो शख्सियत है, जो उसका इन्होंने जो पर्दा ओढ़ा हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं यहाँ पे इनकी शक्ल की बात कर रही हूँ, तो इसी तस्वीर के अंदर इनकी एक तस्वीर है जिसमें ना ये बिल्कुल, ये देखें, ये लग नहीं रही ईविल हंसी। पता नहीं चल रहा कि नया शिकार ढूंढ रही हैं ये, और मुमकिन है कि ये ढूंढ भी ले चुकी होंगी। नहीं लग रहा, ईमान से भूत नहीं लग रही, डर लग रहा है इस तस्वीर में इसको देखकर। खैर, हम इस वीडियो को बंद करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं हम। आज के दिन मैं ऐसी छोटी छोटी, ये खैर छोटी वीडियो तो नहीं, लंबी हो गई, लेकिन आगे पीछे आती रहेंगी आज वीडियोस।